नमस्कार मित्रों, कॉल एस्ट्रोलॉजी में एक बार पुनः आपका स्वागत है। तो मित्रों, हमारा क्रम चल रहा था कि क्यों ऐसा होता है। तो आज हम जानेंगे कि गणेश जी के बारे में। प्रथम नाम जिनका किसी भी कार्य, कोई भी ज्ञापन, कोई विवाह, कोई संस्कार, कोई शुभ कर्म करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश जी को ही स्मरण किया जाता है, उनके बारे में। तो मित्रों, शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि गणेश जी का जो वाहन है वो मूषक यानी कि चूहा है। तो मित्रों, आपने भी कभी सोचा होगा कि गणेश जी का वाहन चूहा ही क्यों है? इतने बोलते मित्रों, जो गणेश जी इतने भारी भरकम शरीर के हैं और चूहा छोटा सा, वो उनकी जो है सवारी है। तो बड़ा अजीब सा ये कुछ लगता है। तो मित्रों, इसमें सत्य बात है कि गणेश जी को बुद्धि का देवता मानते हैं और चूहे को तर्क का प्रतीक माना जाता है। तो मित्रों, बुद्धि सदैव तर्क पर ही सवार रहती है। इस लॉजिक के अनुसार गणेश जी की जो सवारी है वो मूषक को ही माना गया है। मित्रों, अब हम शुरू करते हैं गणेश जी के बारे में। तो मित्रों, अभी मैंने शुरू में आपको बताया था कि गणेश जी सर्वश्रेष्ठ और अग्र पूज्य माने गए हैं, सबसे पहले पूजनीय माने गए हैं। क्यों माने गए हैं सबसे पहले? इसमें भी एक कथा है कि सब कई प्रश्न पूछते हैं इस बारे में कि क्यों पहले अनेक सुंदर शक्तिशाली देवता और भी तो हैं। सूर्य हमें रोशनी देता है, इंद्रदेव पानी बरसा करके जो है वो अन्न उपजाने का काम में हमारी सहायता करते हैं। जीवधारियों के प्राण रक्षक पावन देव हैं। श्री गणेश जी को प्रथम पूज्य क्यों माना गया है, क्यों पूजा जाता है उनको पहले? तो एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बार देवताओं की जो सभा हुई, उसमें कई प्रसंग उठे कि सब में श्रेष्ठ कौन है। तो सभी देवता अपने अपने को श्रेष्ठ समझ रहे थे। इस तरह से तो निर्णय हो नहीं पाएगा और ना ही कोई निर्णय उस पे हो सका। अंततः निश्चय हुआ कि जो तीनों लोकों की सबसे पहले परिक्रमा करके इस स्थान पर पहुंचेगा वह सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। तो मित्रों, ये सुनकर के सारे देवता अपने अपने तीव्रगामी वाहनों पर सवार होकर के जो है वो तीनों लोगों की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। पर गणेश जी भारी भरकम शरीर वाले अपने वाहन चूहे के साथ वहीं पर रुक गए, पर उन्होंने अपना साहस नहीं खोया। वे वहां से चल करके उस स्थान पर गए जहां पर उनके माता पिता शिव पार्वती जी बैठे हुए थे। उन्होंने माता पिता की 3 बार परिक्रमा की और जाकर के जो सभापति थे उनके आसन पर बैठ गए। सबसे पहले मयूर मोर पर आरूढ़ कार्तिकेय जो तीनों लोकों की परिक्रमा करके पहुंचे और उन्होंने गणेश जी को सभापति के आसन पर बैठे हुए लड्डू खाते हुए देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्रोधित होकर के अपने जो मुगदर का प्रहार उनके दांत पर कर दिया, जिससे गणेश जी का दांत टूट गया। तभी से वे एक दंत हो गए। उसके बाद गणेश जी सभी देवताओं के समक्ष जो है अपना तर्क प्रस्तुत
करने लगे कि तीनों लोकों की सुख संपदा माता पिता के चरणों में है। उन्हीं के चरणों में तीनों लोकों की जो है सुख संपदा विराजमान है। माता पिता की चरण सेवा ही सर्वोपरि है। जो इनके चरणों की को छोड़कर लोकों का भ्रमण करता है उसका सारा परिश्रम जो है वो व्यर्थ जाता है। तो अंततः जो गणेश जी में जो विशेषताएं हैं, यदि मानव उन्हें ग्रहण कर ले तो वह भी अपने समाज में प्रथम पूज्य बन सकता है, यह बन जाएगा। भगवान गणेश का विशाल मस्तिष्क हमें लाभदायक विचार ग्रहण करने की प्रेरणा देता है और उनके बड़े बड़े कान उत्तम विचारों को सुनने की प्रेरणा देते हैं। नीचे की ओर लटक रही जो नाक या सूंड है वो खतरों को भांपने की प्रेरणा देती है। एक दांत से वचनबद्धता और धैर्यता का ये प्रतीक माना जाता है। विघ्नों के विनाश हेतु हाथ में परशु तथा मानव कल्याण के लिए मुद्दा धारण किए हुए वरद मुद्दा जिसे कहते हैं, और ये गुण अन्य देवताओं में नहीं पाए जाते हैं। तो अतः भगवान गणेश जी जो हैं वो सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ सर्वपूज्य माने जाते हैं। मित्रों कुछ बातें हमारे जीवन में आती हैं पर उनके बारे में हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। जैसे हम उपवास करते हैं तो मित्रों उपवास किसे कहते हैं? सत्य या आनंद के वास को ही उपवास कहा जाता है। दूसरा है मित्रों संयम किसे कहते हैं? मन को अभ्यास द्वारा आंतरिक भावों के साथ एक रूप अवस्था में पहुंचाना संयम कहलाता है। मित्रों बोलते हैं अवतार किसे कहते हैं? तो मनुष्यों का तारण करने के लिए भगवान का पृथ्वी पर आना भगवान का ये जो है अवतार कहा जाता है। सम किसे कहते हैं? मन के निग्रह को सम कहते हैं। मित्रों दम किसे कहते हैं? इंद्रियों को बस में करने को दम कहते हैं। यम किसे कहते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यानी संग्रहित नहीं करना को यम कहते हैं। मित्रों नियम किसे कहते हैं? पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर ध्यान को नियम कहते हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों जनक ने सीता स्वयंवर के लिए शिव धनुष को तोड़ने की जो है वो प्रतिज्ञा की थी। जो शिव धनुष को तोड़ेगा उससे सीता का विवाह किया जाएगा। सीता स्वयंवर के बारे में जो हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए अपने इस चैनल पर। मित्रों हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। और आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो आने वाले टाइम में जो आपको इस तरह की जानकारियां प्राप्त होती रहें। तो आशा करता हूं कि कोई अगर आपकी भी कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो अगले वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।